गाइस, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद बॉडी विजडम। मैं हूं दिव्या गाइस। तो आप सब लोग कैसे हैं? आई होप यू ऑल आर वेल। एंड टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट द चैप्टर ऑफ द 9th स्टैंडर्ड बिहाइव बुक फ्रॉम द बिहाइव बुक बॉन्ड ऑफ लव। सो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर कि एक वाइल्ड एनिमल और एक ह्यूमन बीइंग में कैसे, ह्यूमन बीइंग में और एक वाइल्ड एनिमल में कैसे बॉन्डिंग होती है, कैसे लव होता है एक दूसरे के लिए, कैसे एक दूसरे को भूलते नहीं हैं और एक दूसरे के बगैर रहते नहीं हैं और एक दूसरे को किस तरह से लव करते हैं, इसमें दिखाया गया है। ठीक है, तो देखते हैं। पहले तो हमारे जो राइटर हैं केनेथ एंडरसन हैं, जो वो हमारे राइटर हैं। और क्या है इसमें जो है, मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि इसमें जो है लव एंड फ्रेंडशिप बिटवीन द ह्यूमन बीइंग एंड द वाइल्ड एनिमल। जैसे मैंने आपको बोला था कि इसमें लव और फ्रेंडशिप शो हुई है ह्यूमन बीइंग एंड वाइल्ड एनिमल के बीच में। ठीक है, तो क्या है, जो एक स्लॉथ बियर है, स्लॉथ बियर है, जो वो क्या है, ब्रूनो होता है, एक जो है बियर होता है। वो किस तरह से क्या है कि राइटर की वाइफ को मिलता है, वो किस तरह से उसकी केयर करती हैं, किस तरह से उसे पालती हैं, और राइटर किस तरह से जो है उनको उसको गिफ्ट करते हैं एज अ पेट। ठीक है, तो चलिए, ये जो है ब्रूनो है, एक वाइल्ड एनिमल है। और क्या है, जो हमारे राइटर हैं वो क्या है, उसको कहाँ से लेके आते हैं, 2 years ago, 2 साल पहले की बात है। 2 years ago वी आर पासिंग थ्रू द शुगर कैन। वो शुगर कैन के पास से गुजर रहे थे। वहाँ पे क्या है, जैसे जंगली सुअर आ जाते हैं ना शुगर कैन गन्ने खराब करने के लिए, तो ऐसे वो उनको शूट करके भगा रहे थे। किसको? अपना जो जंगली सुअर होते हैं उनको। ठीक है, तो क्या होता है एकदम ना, जब वो शूट करते हैं तो क्या होता है, जो स्लॉथ बियर है ना, उसकी मम्मी को शूट कर देते हैं। वो उसकी मम्मी को गोली लगती है। और एक क्या है, ब्लैक फर में एक बेबी बियर वहां से गिर जाता है उनके ऊपर, क्योंकि वो जो बेबी बियर है उसकी मम्मी क्या है, उसको लेके जा रही होती है उठा के, और उसकी मम्मी को शूट कर देते हैं बेबी बियर की, और वो क्या है उनके वहां से ऊपर से गिर जाता है। तो क्या होता है, उनको रियलाइज होता है कि कुछ तो गिरा है ब्लैक फर जैसा। तो क्या है, ब्लैक फर जैसा गिरा है, तो वो क्या करते हैं, जाके के देखते हैं, तो वो क्या होता है, बेबी बियर होता है। ठीक है, तो क्या होता है, उसके बाद वो उसकी मम्मी जो होती है वो उसको शोल्डर पे अपने लेके जा रही होती है। एंड शूट करने के बाद क्या होता है, वो गिर जाता है और वो उसको उठा लेते हैं, और वो पिटीफुल नॉइज, मतलब दर्द में रोने लगता है कि भाई उसकी मम्मी मर चुकी है। तो क्या करते हैं हमारे राइटर, उनको ले जाते हैं कहाँ, मैसूर की बात है, ये मैसूर में शूट होता है, नियर मैसूर फील्ड। ओके, याद रखना कि वो उसको शूट कहाँ पे करते हैं उसकी मम्मा को, और वो उनको कहाँ लेके जाते हैं, फिर बेंगलोर में ले जाते हैं। आई गो टू बैक बेंगलोर। तो वो क्या करते हैं, उसको गनी बैग, मतलब एक बोरे में डाल के, क्योंकि डेफिनेटली ऐसे तो ले जा नहीं सकते उनको, उसको बेबी बियर को। तो क्या है, उसको एक बोरे में डाल के ले जाते हैं और बैक बेंगलोर। ठीक है, अब शुरू होती है स्टोरी। क्या है, बनी जो है वो अपनी वाइफ को क्या करते हैं, एज अ गिफ्ट उसको देते हैं, और वो उसका नाम ब्रूनो रखती है। तो ब्रूनो क्या है, ब्रूनो रखती है, वो उसकी बहुत केयर करती है, बहुत प्यार से रखती है उसके साथ में। उसको रेड कलर का उसको रिबन भी पहनाती है, कलरफुल रिबन पहनाती है, जैसे हम एज अ पेट डॉग को भी हम बेल्ट पहनाते हैं नेक पे। तो वो फिर उसके बाद उसका नाम रखती है ब्रूनो। अब आपको याद रखना है, और आगे जाके उसका नाम वो फिर चेंज करती है, फिर मैं आपको बताती हूँ आगे। अभी नहीं, अभी आप कंटिन्यू अपना टर्न वाइज देखिए। तो क्या है, वो उसका नाम ब्रूनो रखती है, और उसके बाद क्या करती है, वो उन्हें सब कुछ खिलाती है। वो सब कुछ खाता है, उसे बोतल से दूध पीना सिखाती है, क्योंकि वो बहुत छोटा होता है ना। तो क्या है, जैसे ही वो गिरता है ना अपनी मम्मा के ऊपर से, तो वो भागने लगता है और जोर जोर से रोने लगता है। तो फिर वो उसको क्या करते हैं, बोरे में ले जाते हैं और अपनी वाइफ को एज अ गिफ्ट पैट दे देते हैं। और वो उसके बाद उसकी केयर करती है बहुत, उसे दूध पिलाती है बॉटल से। तो अब उसके बाद वो क्या क्या खाता है आपको याद रखना है। ठीक है, पहले तो वो दूध पीता है बॉटल से। porridge made by from any ingredient vegetables, fruits, nuts, meat, chilies, bread, egg, chocolate, sweet, pudding, ice cream, etc. etc. और ऐसा नहीं कि वो खाली खाता है, ड्रिंक भी करता है। ड्रिंकिंग मिल्क, टी, कॉफी, लाइम जूस, और वाटर, बटर मिल्क, बियर, अल्कोहल, लिक्विड, सब लिकर, सब कुछ पी जाता है वो।
कितना इंटरेस्टिंग है यार, सब कुछ पी जाता है। तो वो सब कुछ पी जाता है और उसके बाद और वो बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हो जाता है उनके साथ। और उनके घर 2 पेट भी होते हैं, डॉग्स, जो है एलेस्टेन। तो उनका नाम भी आपको याद रखना है, 2 जो डॉग हैं। और उनके जो टीनेज के चिल्ड्रन होते हैं ना, वो भी उनके साथ बहुत अच्छे से खेलते हैं उनके बंगलों में, ठीक है। अब क्या है, वो उसने अपना बचपन बहुत मज़े से जिया था। किसने? बेबी बियर ने, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है, वो बेड पे सोता है, इधर उधर घूमता है, हर जगह पूरे घर में घूमता रहता है और अपना एंजॉय करता है। और जो हमारे राइटर की वाइफ है वो भी उसे कुछ नहीं कहती है। और एक बार क्या होता है, वो एक्सीडेंट है, वन डे एन एक्सीडेंट बी फेल। तो वो क्या करता है, बेरिलियम कार्बोनेट, क्या करता है, बेरिलियम कार्बोनेट, आपको याद रखना है। वो पॉइजन को क्या करता है, खा लेता है। किस लिए? एक बार क्या होता है, लाइब्रेरी में क्या होता है, बहुत सारे चूहे हो जाते हैं। तो हमारे राइटर क्या करते हैं, उसको चूहों की वजह से बेरिलियम कार्बोनेट पॉइजन क्या है वो वहां पर रख देते हैं। और वो क्या करता है, उसको वैसे भी सब कुछ खाने की आदत होती है, तो वो उसको उठा के खा लेता है। अब क्या होता है, वो बहुत ज्यादा स्ट्रोंग होता है। तो वो क्या करते हैं, आप किसके पास ले जाते हैं, वेट्स, ठीक है। वेट्स जो एनिमल्स के डॉक्टर होते हैं, वो जल्दी से उन्हें कार में बिठा के अपने रेजिडेंस से जल्दी से वेट के पास लेके जाते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, वो उसको लेके जाते हैं, उसको क्या होता है, पैरालाइज का अटैक होता है। किसको? बेबी बियर को, क्योंकि उसने बहुत स्ट्रॉन्ग बेरिलियम कार्बोनेट खा लिया था, ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है, उसको बहुत ज़्यादा होश नहीं आ रहा होता है, वो अपने हाथ पैर भी मूवमेंट नहीं कर रहा होता है। तो उसको दी जाती है इंजेक्शन की एंटीडोट 10C, ठीक है। एक एंटीडोट दी जाती है, तो उससे उसको कुछ नहीं होता। देन क्या करते हैं, 10 मिनट्स के बाद में उसको दोबारा इंजेक्ट किया जाता है 10cc। याद रखना है आपको कि पहले कितना एंटीडोट दिया था और दोबारा कितना दिया था, कितनी देर बाद दिया था, ठीक है। तो उसको 10 मिनट के बाद फिर दिया जाता है। तो अब 10 मिनट के बाद जब क्या होता है, 30 मिनट बीत चुके होते हैं, तो उसके बाद उसको क्या होता है, वो ठीक हो जाता है। और उसको क्या होता है, 30 मिनट के बाद ब्रूनो गेट अप एंड द हैड अ ग्रेट फील। अब क्या होता है, 30 मिनट के बाद जब उसको सेकेंड एंटीडोट रखता है, तो वो ठीक हो जाता है, खाने लगता है और पीने लगता है, ठीक है। एक फीड होता है और अच्छे से खाने लग जाता है, ठीक है। तो उसके बाद वो ठीक हो जाता है और उसके बाद अच्छे से खाने लगता है। अनदर टाइम क्या होता है, अब वो क्या करता है, इन ओल्ड इंजन ऑयल, उनकी गाड़ी होती है स्टड बेकर कार, याद रखना है कौन सी गाड़ी थी, जो पुरानी गाड़ी होती है उसका क्या है, इंजन ऑयल निकाल के रख देते हैं। किस लिए इंजन ऑयल निकाल के रखते हैं, वो अपना किसके लिए, टर्माइट्स के लिए। टर्माइट्स क्या होता है, दीमक लग जाता है उनके, दीमक के लिए वो क्या करते हैं, टर्माइट्स के लिए इंजन ऑयल गाड़ी में से निकाल के रखते हैं पुराना। तो क्या होता है, ब्रूनो को सब कुछ खाने पीने की आदत होती है, एंड देन वो क्या करता है, इंजन ऑयल पी लेता है। इंजन ऑयल पी लेता है, यार इतना भी खाना पीना नहीं चाहिए कि कुछ भी उठा के पी लो। तो क्या करते हैं, अब की बार क्या होता है, वो इंजन ऑयल पी लेता है। तो उसके बाद क्या होता है, फिर क्या होता है, जल्दी बताओ। उसके बाद उसको क्या होता है, कुछ नहीं होता है, बट इट हैड नो इल इफेक्ट, क्योंकि अब वो क्या है, मंथ्स रोल एंड ब्रानो ग्रोन मेनी टाइम साइज ही वाज व्हेन ही केम। अब क्या होता है, उसके बाद वो बड़ा होता जा रहा है, हैं? उसके बाद क्या होता है, अब वो बड़ा होता जा रहा है और उसकी हाइट भी बढ़ती जा रही है। तो अब वो क्या करते हैं उसको, अब क्या है, वो जो उसको वो ब्रूनो क्या है, बड़ा होता जा रहा है, तो उसका नाम उन्होंने क्या रख दिया है, बाबा, बाबा रख दिया है, ठीक है। तो याद रखना है, जो ब्रूनो था अब वो बाबा हो गया, ठीक है। तो क्या है, उसको बाबा, स्मॉल बॉय एंड ही कुड फ्यू ट्रिक्स एज अ कमांड बाबा रेसलर बेबी वॉक्स वेरियसली ट्रैक एनी कम टू फॉरवर्ड रफ एंड टम्बल गिव द स्टिक से बाबा गोल्ड गन। अब वो क्या करता है, अपने पास ना जैसे गन के लिए एक स्टिक रखता है, बैम्बू स्टिक रखता है। और एक बच्चे जैसे बच्चा होता है उसके लिए क्या करता है, अपने पास गन रखता है और एक बैम्बू स्टिक रखता है, उसके साथ वो खेलता रहता है, ठीक है। जैसे लोग क्या करते हैं, जैसे बच्चे टॉय रखते हैं अपने पास, ऐसे ही वो क्या करता है,
ऐसे वो अपने पास रखता है। तो उसे अब क्या है, वो बहुत बड़ा हो गया है, तो उसको क्या है, वो सोचते हैं कि भाई हम ना इसको जू भेज देते हैं। तो वो उसको जू भेज देते हैं, कौन, हमारे राइटर और उसकी वाइफ। तो क्या होता है, थोड़ा टाइम बीतता है, उसके बाद क्या होता है, उनकी वाइफ का मन नहीं लगता है घर पे। तो घर पे उनका मन नहीं लगता है, तो वो ना उनको बोलती है कि मुझे ना ब्रूनो बाबा से मिलने जाना है। तो वो उनको कहती है, वो उनको करता है कि अगर भाई वो मना करेंगे ब्रूनो को कि भाई ब्रूनो से मिलने नहीं जाना, तो वो कहती है मैं कार या बस में चली जाऊंगी अपने आप। तो वो रेडी हो जाते हैं हमारे ऑथर उनसे मिलने के लिए। तो वो उनसे मिलने जू में जाती है, ठीक है। तो जू एट मैसूर, वो उनसे जू मिलने जाती है। और वहाँ पर जैसे ही ना वो उनको लोग बोलते हैं कि भाई अब तो तुम्हें क्या है, बाबा भूल चुका होगा, क्योंकि इतने टाइम हो गया, 3 मंथ्स हो गए हैं, तो वो भूल चुका होगा। तो वो फिर भी कहती हैं। और क्या है कि अब ना क्या होता है, जब जैसे वो बड़ा हो जाता है ना, तो क्या होता है, उनके टीनेंट्स जो होते हैं, टीनेंट्स मतलब किराएदार जो होते हैं, उनके बच्चे भी उससे डरने लगते हैं, क्योंकि वो कुछ कुछ ऐसी हरकतें करता है, कौन, बाबा, कि जिससे वो बच्चे डरने लगते हैं। तो वो उनको क्या करते हैं, उनको एडवाइस करते हैं कि भाई इनको क्या करो, जू भेज दो। अब वो जू भेज देते हैं उसको। जू भेजने के बाद क्या होता है, वो वापस, मैं आपको बता चुकी हूँ जैसे कि भाई वो क्या, उनका मन नहीं लगता है, तो वो वापस अपने हस्बैंड को बोलती हैं कि मुझे क्या करना है, ब्रूनो से मिलना है। तो वो क्या करती हैं, उनको लेके जाते हैं। कहाँ, कितनी दूर होता है वो, 87 माइल्स दूर, 87 माइल्स दूर वो जो होता है जहाँ पे वो मिलते हैं उससे। तो वो फ्यू डेज वी शुड ईट एंड थिंक, वो क्या है, जब से मिलने जाती हैं तो वो उनको, जब उसको देखता है ना, दूर से देखते ही पहचान लेता है कि ये मेरी ऑनर है, इन्होंने मुझे पाला है। तो वो उनको दूर से ही देख लेती है, और क्या है, उनको मिलके बहुत खुश होती है। वो एक पिंजरे के अंदर होता है। डेफिनेटली जू में जो एनिमल्स होते हैं वो कहाँ होते हैं, पिंजरे में होते हैं। तो वो उनको देख के दूर से ही पहचान लेता है। और वो जो क्या होते हैं, क्रिएटर होते हैं ना, क्रिएटर जो जू में इंचार्ज होते हैं, वो भी उनको बोलते हैं कि ये भी कुछ भी खा पी नहीं रहा है ढंग से। कौन, ब्रूनो, जिसको बाबा है, जो बाबा है। तो ये बाबा जो है कुछ खा पी नहीं रहा है बहुत दिन से। और जैसे ऐसे हमारी ऑथर की वाइफ थी, वो उसके बगैर नहीं रह पा रही थी, ऐसे ही बाबा उनके बगैर नहीं रह पा रहा था, और क्या है, खा पी भी नहीं रहा था। तो जब जैसे उनको पता चलता है, वो उनसे मिलने जाती है। उनके फ्रेंड उनको बोलते हैं कि वो तुम्हें पहचानेंगे नहीं, लेकिन क्या होता है, वो उन्हें देख के बहुत ज़्यादा खुश होती है, और वो भी उनको देख के बहुत खुश होता है। अब क्या होता है, 3 घंटे बीत चुके होते हैं, वो उनके साथ में टाइम स्पेंड करती है। अब क्या, मिलने का टाइम खत्म हो जाता है। जब मिलने का टाइम खत्म होता है, वो बोलते हैं, वो उनको क्या क्या खिलाती है। जब वो जू जाती है, तो जू जाती है तो केज में क्या क्या टी, लेवेंडर केक, आइसक्रीम और सब कुछ भी, बहुत सारी चीज़ें वो उनको खिलाती है। आपको याद रखना है, जब वो बच्चा था तब उन्होंने क्या क्या खाया था, और जब वो उसको जू मिलने जाती है तब उन्होंने क्या क्या खाया था। आपको याद रखना, अलग अलग चीज़ें, इसमें बहुत सारी चीज़ें मेंशन की गई हैं। और जब एट द एंड जब वो जू मिलने जाती हैं तब लिमिटेड चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो आपको याद रखना है, ठीक है। वो उनको मिलने जाती है, तो उसके बाद क्या होता है, वो क्या, जब वो जाती है ना, जब मिलने का टाइम खत्म हो जाता है, तो क्या करता है, बाबा रोने लगता है। रोने लगता है कि भाई मुझे उनके साथ में जाना है, या साथ में रहना है, ठीक है। तो वो बहुत ज़्यादा क्या होता है, दुखी हो जाता है, कौन, बाबा। और जो हमारे ऑथर की वाइफ है वो भी, यहाँ पे नाम किसी का मेंशन नहीं किया गया है, ठीक है, सिर्फ ऑथर वाइफ एंड बाबा, और जो बियर है उसके 2-3 नाम मेंशन किए गए हैं, ठीक है। जैसे उन्होंने ब्रूनो रखा था, उसके बाद बाबा रखा है, तो ऐसे। तो फिर उसके बाद क्या होता है, वो बोलती है कि भाई मैं ना इसको वापस ले जाना चाहती हूँ। किसको, ब्रूनो को, जो बाबा, एज अ बाबा, बाबा को वापस ले जाना चाहती हूँ। तो वो कहते हैं कि अब ये जो है ना, गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है, तो हम ऐसे ही ब्रूनो को या बाबा को तुम्हें नहीं ले जाने दे सकते। तो फिर वो क्या करते हैं कि भाई वो किससे बात करते हैं, सुप्रिटेंडेंट के, गवर्नर, जो वहाँ का सुप्रिटेंडेंट होता है ना, उससे बात करते हैं। तो वो कहते हैं आप उनसे बात कर लीजिए, अगर वो एग्री करते हैं तो हम जाने देंगे। तो वो क्या करते हैं, वो उनको लेटर लिखते हैं, उनसे बात करते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो बहुत ज़्यादा काइंड हार्टेड होते हैं, कौन, सुपरिटेंडेंट, बेंगलोर, एग्री यू सर्टेनली यू हैव टू हिम बैक। वो रेडी हो जाते हैं और वो बोलते हैं कि भाई तुम उनको ले जा सकते हो। वो लेटर भेजते हैं किसको, क्रिएटर को, जो क्या है, इंचार्ज होते हैं जू के इंचार्ज जो होते हैं, उनको लेटर भेजते हैं
कि भाई इनको ले जाने दो और उनको क्या करो, उनके साथ में उसको क्या करो, एक पिंजरा भी भेजो, केज भी भेजो फॉर अ ट्रांसपोर्टिंग द बियर इन बेंगलोर। तो वो उनके साथ में क्या करते हैं, उनको वहाँ पर पिंजरा भी भेजते हैं उनके साथ में, उनकी बहुत हेल्प करते हैं, ठीक है। अब वो क्या है, वो उनकी बेंगलोर की जर्नी कंप्लीट हो चुकी है। वो क्या है, वो वहाँ पर क्या है, एक लैंड पे उनको जगह वो, क्योंकि वो बहुत बड़ा हो चुका है तो उनके लिए प्रॉपर क्या है, एक लैंड पे इसको आइसलैंड पर फॉर एन आइसलैंड वॉज अ मेड फॉर अ बाबा। आइसलैंड बनता है बाबा के लिए, तो उसकी चारों तरफ के 20 फीट लॉन्ग 15 फीट वाइड सराउंडिंग होती है। एक ड्राई पिट होता है, मॉक 6 फीट वाइड होता है, 7 फीट डीप होता है, ठीक है। और वुडन बॉक्स बनाया जाता है उसको आराम से रहने के लिए। तो क्या जाता है कि वो आराम से वहां पर सो सके। अब उसके पास क्या है, अपना गन है अपना, और एक पीस ऑफ बैम्बू जिसके साथ वो हर टाइम खेलता रहता था, ठीक है। तो अब क्या होता है, वहाँ पे जो ऑथर की वाइफ होती है ना, वो उसको मिलने जाते हैं वहाँ पे। और वहाँ पर जाना कोई इजी जगह नहीं है। तो क्या है वहाँ पे, फ्यू डेज कूलीज होटेस्ट केज ऑन द आइलैंड, बाबा वाज रिलीज एंड डिलाइट ही पॉइंटेड द गन एंड क्रेडल बेबी वाइफ his baby wife spent hours sitting of the chair while the set of, मतलब उसके साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करती हैं, ठीक है, टाइम स्पेंड करती है। और वो क्या बहुत बड़ा हो चुका है तो उनकी लैप में सिर रख के बहुत घंटों घंटों तक उनके साथ टाइम स्पेंड करती हैं। एंड 15 मंथ्स ओल्ड, अब वो 15 मंथ्स ओल्ड हो चुका है, कितना 15 मंथ, 15 जो एनिमल्स होते हैं ना उनकी एज आपको मालूम है कि कम होती है, तो 15 मंथ्स जो होता है ना एनिमल बहुत बड़ा हो जाता है। और हमारे यहाँ पे जैसे 15 मंथ्स का बेबी कितना हो, 1.5 साल का, तो 1.5 साल का बच्चा कितना होता है, बहुत छोटा सा होता है, स्कूल भी नहीं जाता। और ये तो 15 मंथ का एनिमल होता है ना, बहुत बड़ा हो जाता है, तो वो बहुत बड़ा। और वैसे भी बियर जो होते हैं ऑलरेडी इतने बड़े होते हैं, बेबी भी जो उनके बेबी भी होते होंगे वो भी इतने हैवी होते होंगे, तो वो उनकी लैप में गोद में सिर रख के घंटों घंटों तक उसके साथ आइलैंड पे टाइम स्पेंड करती थी। और क्या है, क्या होता है वहाँ से जाने के लिए कितना 16 फुट गैप है वहाँ पे जैसे वो जाती हैं। तो इसमें ये लास्ट पैराग्राफ में ये दिखाया है कि वो किस तरह से, मतलब एक एनिमल के साथ में उनकी, उसका क्या है, नो सेंस ऑफ अफेक्शन, कहते हैं ना कि नो सेंस ऑफ अफेक्शन मतलब कोई लव नहीं होता, कोई मेमोरी नहीं होती, कोई इंडिविजुअल अपना कैरेक्टरिस्टिक नहीं होता। तो यहाँ पर ऐसा नहीं दिखाया है, यहाँ पे दिखाया है कि वो कितनी उसकी मेमोरी शार्प थी कि वो इतने टाइम बाद उनकी वाइफ जब उसको जू में मिलने आती है तो वो उसको तुरंत पहचान लेता है। और उसके लिए खाता पीता भी नहीं है कि भाई उसको भी ऑथर की वाइफ से मिलना होता है, क्योंकि उन्होंने बचपन से उसे पाला होता है, ठीक है ना। तो क्या है अब कि ये दिखाया है इसमें लव अफेक्शन सब कुछ होता है, उसकी जो क्वालिटीज़ हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, लव है उसका, मेमोरी है, सब शार्प होती है। देखिए ना, आपने उसको पहचान लिया था, ठीक है ना। तो हमारा ये जो चैप्टर है यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी डिफ़िकल्ट वर्ड है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में, मैं आपकी हेल्प करूँगी। और ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। मैं आपको हर एक वीडियो में बोल रही हूँ, प्लीज़ आप कंसंट्रेशन के साथ पढ़िएगा। और कोई भी नीड हो आपको मटेरियल की तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और मैं आपको जल्दी से मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में विद द क्वेश्चन आंसर एक्स्ट्रा मटेरियल। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।